अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अहमद राना व्यूज में आपको खुशामदीद। एमपीटी एग्जाम क्योंकि आपके सर पे है और इसलिए उस एग्जाम के लिए कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स हैं जो आपसे जल्दी से शेयर करूंगा। कुछ चीजें हैं जो आपने नहीं करनी और कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने लाजमी करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एलोकेशन ऑफ योर टाइम, क्योंकि ये जो पेपर है वो आपका होने जा रहा है 3 घंटे और 20 मिनट का। इस 3 घंटे और 20 मिनट को अगर आपने सही से एलोकेट ना किया तो शायद ये आपके लिए डिजास्ट्रस हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले अगर हम स्कीम की तरफ जाएं तो इस स्कीम के अंदर हर चीज के आगे लिखा हुआ है कि कितने कितने एमसीक्यूज किस पोर्शन से आएंगे। आपने 3 पोर्शंस को सबसे पहले कंक्लूड करना है, जिसमें इस्लामियात है, 20 नंबर के एमसीक्यूज हैं। इसके साथ साथ उर्दू है, 20 नंबर एमसीक्यूज हैं। और 5वें नंबर पे जो जनरल नॉलेज का एरिया है जिसके 50 एमसीक्यूज हैं। ये टोटल 90 एमसीक्यूज बनते हैं जिनको आपने 1 घंटे में कवर करना है। जिसका मतलब ये हुआ कि एक एमसीक्यूज को आपने 1 मिनट में नहीं कवर करना, बल्कि आपने 40 से 30 सेकंड के दरमियान उस बबल को फिल करने की कोशिश करनी है। क्योंकि या आपको वो आता होगा या नहीं आता होगा, सोच विचार और नकल की कोई गुंजाइश नहीं है। और आपने कोई भी एमसीक्यूज नहीं छोड़ना, बिकॉज इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरी चीज, क्योंकि वक्त हमने बचाना है 2 बड़े एरियाज के लिए जिनको आपने पहले स्टार्ट नहीं करना, और उसमें आता है मैथ्स वाला पोर्शन और उसके अंदर आता है आपका इंग्लिश वाला पोर्शन। इसमें से भी आपने मैथ वाला पोर्शन पहले करना है और ये 110 एमसीक्यूज हैं जो डिसाइसिव हैं और आपके लिए आपकी जो चांसेस ऑफ पासिंग रेशो है वो इस एरिया में ज़्यादा है। लेकिन इस एरिया में क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा टाइम लगा लेंगे, इसलिए हो सकता है कि आप का टाइम मैनेज ना हो, तो इसलिए आपने इन एरियाज को बाद में करना। और इस एरिया में जो आपने सेकंड लास्ट यानी पहले जो आपने पोर्शन करना है वो मैथ्स का है। और उस मैथ्स के पोर्शन को भी आपने 110 एमसीक्यूज हैं तो आपके पास 2 घंटे का से भी थोड़ा ज़्यादा वक्त होगा। तो आपने कोशिश करनी है कि 1 घंटे 1 आवर के अंदर आपने मैथ्स को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। लेकिन अगर 1 घंटे से ऊपर का वक्त जा रहा हो तो आप 5 मिनट 10 मिनट ऊपर दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इससे ऊपर ना जाए। अपने मैथ्स के एमसीक्यूज अकॉर्डिंगली डिवाइड करने। और इसी तरह जब आप इंग्लिश में जाएंगे तो इंग्लिश को जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो उसमें आपने जो कॉम्प्रीहेंशन या जहां पैराग्राफ दिया हुआ है उसको आपने रीड करना है, उस पर थोड़ा टाइम लगना है। उस एरिया को आपने लास्ट में करना है और बाकी जो प्रेपोजिशन या सिंपल एमसीक्यूज वाला पोर्शन है वो आप लोगों ने पहले करना है। इस सारी टाइम एलोकेशन से एक तो आप 100% पेपर को कंप्लीट कर पाएंगे, और जो बच्चा 100% पेपर कंप्लीट करेगा गारंटेड है कि वो 66% मार्क्स जरूर ले सकता है, बिकॉज इसमें तुक्का भी आपका सही लगा होगा। मोस्टली तुक्के सही लगते हैं। और अगर कोई गलती हो भी जाती है तो आपके नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में नहीं है। आपके पास जो रोल नंबर स्लिप है उसके ऊपर आपका एक मेंशन होता है सेंटर। आपने जरूर उस सेंटर का पता लगाना है कि वो कौन सा है। समटाइम किसी बॉयज गर्ल्स कॉलेज या जो भी एक्वायर की होती है एफपीएससी ने इलाके, वो एक ही नाम से 2-3 स्कूल्स या कॉलेजेस होते हैं, तो आप अपने गलत सेंटर पर पहुंचने की वजह से अपना टाइम बहुत ज़ाया कर सकते हैं। सो आपने ये काम ज़रूर करना है कि आपको अपने एग्जाम सेंटर का पता हो, फिजिकली जाएं और उस जगह को देख कर आएँ। देख के आएँ कौन सी वहाँ लोकल ट्रांसपोर्ट जाती है, आपके पास कौन सी कन्वेंस है, कौन से रास्ते से आप उस टाइम सुबह के टाइम वहाँ पहुँच सकते हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपने ये करनी है कि जिस दिन आपका ये पेपर होगा उस पेपर में जाने से पहले आपके पास ट्रेजरी स्लिप, जो आपने 250 रुपीज़ का चालान सबमिट करवाया था एमपीटी के लिए, वो आपके हाथ में ओरिजिनल ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा, और अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो उसकी कॉपी आप जरूर ले जाइएगा, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि ओरिजिनल होनी चाहिए। एफपीएससी के इन्विजिलेटर्स आपको बैठने नहीं देंगे। आपके पास आईडी कार्ड जरूर होना चाहिए। आईडी कार्ड नहीं है तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, वरना उसकी कॉपी जरूर होनी चाहिए। और जो भी आपके पास रोल नंबर स्लिप है प्लीज उसकी एक फोटोकॉपी अपने साथ लेकर जाइएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज कि आपने वहां पर आपके पास ब्लैक और ब्लू बॉल पेन के अलावा कुछ भी इस्तेमाल करने की ऑप्शन नहीं है। तो सिर्फ अपने साथ 2-3 अच्छे वो बॉल पेन जिनसे स्याही ना फैलती हो, उनको आज कल में ट्राई करने और वो आपके पास होने चाहिए। और फोर्थ जो इम्पोर्टेंट चीज है जो आपने पेपर वाले दिन से पहले करनी है वो ये कि आपने एक रात बहुत अच्छी स्लीप, यानी जिस दिन आपका पेपर है 16 की रात को आपको अच्छे तरीके से नींद लेनी है। अगर आपने अच्छी नींद ना ली, फटीग और टायरसम से आपको ब्लॉटिंग हो सकती है और आप परेशान हो सकते हैं, या आपके साथ पेपर के अंदर भी आपकी एफिशिएंसी वैसे नहीं होगी, बिकॉज ये एग्जाम जो है वो खासा आपके नर्व्स पे हैवी होगा और 3 आवर्स से ज़्यादा वक्त के लिए वहाँ बैठना जो है वो आपके लिए हेक्टिक हो सकता है। इसलिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने लाजमी साथ कैरी करनी है। स्पेशली आपने पानी की बोतल साथ लेके जानी है, जूस साथ कैरी कर सकते हैं, टॉफ़ीज़, अच्छी टॉफ़ीज़ जिससे आपका शुगर लेवल बढ़ जाए और आप 1 घंटे में 1-2 बार अपने मुंह भी चलाते रहें और साथ में हल्का सा पानी भी पीते रहें और अपना एग्जाम करते रहें। क्योंकि फटीग और प्रेशर और स्ट्रेस से शायद आप लोग इन चीज़ों को भूल जाएंगे और उससे शायद आपके दरमियान जो वर्किंग है वो ख़राब हो सकती है। सुबह का वक्त आपने नाश्ता नहीं करना। नाश्ता जब करना है तो एटलीस्ट आपका नाश्ता जो है आपके पेपर से 1 से 1.5 घंटा पहले होना चाहिए। और एग्जाम सेंटर में दाखिल होते वक्त कुछ भी नहीं ठूसना, कुछ भी नहीं खाना। उससे फिर आप लोग का जब स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा
साथ में आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे, तो बहुत ज़्यादा मेंटल और फिजिकल आपकी एंगेजमेंट होगी पेपर के अंदर जो आपको डिस्टर्ब कर सकती है। तो ये तो वो चीज़ें थी जो आपको पेपर में जाने से पहले करनी थी। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कि क्या नहीं करना। तो सबसे पहले आपने कलर बॉल पेन इसका इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ ब्लैक और ब्लू आपको अलाउड है। जिस कलर से आप अपना नाम लिखेंगे, आपकी जो OMR शीट आपको दी जाएगी उसको आपने फोल्ड नहीं करना, मोड़ना नहीं है, उसके ऊपर कोई दाग नहीं लगना चाहिए, उसके ऊपर कोई आपका पसीना नहीं लगना चाहिए, उसको थोड़ा ख्याल से चलाना है। उसके ऊपर आपका नाम सही से लिखा होना चाहिए, उसमें आपके पर्टिकुलर सही से लिखे हुए होने चाहिए, उसके ऊपर आपके साइन जो हैं वो लाजमी होने चाहिए, और कोशिश करें कि वो डॉक्यूमेंट जिस तरह से आपने दिया है वो वैसे जैसे आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं वैसे आपको वापस करना है। एक और चीज़, आपने पूरे पेपर में कहीं कटिंग नहीं करनी, रिमूवर का भी इस्तेमाल नहीं करना, सोच समझ के बबल को फिल करना है। पहले वहाँ से नंबर पढ़ना है और नंबर के बाद जाके उसी नंबर के अगेंस्ट जाके जो MCQs है उसको आपने फिल करना है। रॉन्ग फिलिंग जो है वो नहीं करनी, टू फिलर जो है वो आपके इस्तेमाल होगी। मेरी कोशिश थी मैं जल्दी से आपकी जो MPT की टिप्स हैं आपके इतने कीमती टाइम में आप तक पहुँचा सकूँ ताकि आपके पेपर अच्छा हो। वेरी गुड लक।